ब्लैडर स्टोन या कोलीलिथियासिस या जिसको हम पित्ते की पत्थरी के नाम से जानते हैं, जीबी स्टोन का भी कहा जाता है, ये आजकल बहुत आम है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में तो ये बहुत है। और वो ख़वातीन जो मेनोपॉज़ के पीरियड में चली जाती हैं, जिनकी मेंसेस बंद हो जाते हैं अपनी एज के साथ, उनमें ये बहुत ज़्यादा है। या जिनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा है, मोटापे का रुझान है, उनमें पित्ते की पत्थरी अक्सर बन जाती है। या वो ख़वातीन जो खाने पीने में कुछ परहेज़ नहीं करती हैं, ये फ़ास्ट फूड आजकल जो चली हुई है वो बहुत ज़्यादा, और फिर इसके अलावा जो तली हुई अशिया, फिर मिर्च मसाले वाली अशिया बहुत ज़्यादा खाती हैं, चावल बहुत ज़्यादा खाती हैं, उनमें अक्सर गॉल स्टोन बन जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ख़वातीन में ये मर्ज़ हो, मर्दों में भी ये पाया जाता है, लेकिन औरतों की निस्बत मर्दों में ये ज़रा कम होता है। और मैंने तो ये देखा है अपनी सारी प्रैक्टिस में, मैंने अपनी 27 साला प्रैक्टिस में जो नतीजा निकाला है वो ये है कि पित्ते की पत्थरी आम तौर पर उस बंदे की हिस्ट्री में टाइफाइड होता है या मलेरिया होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में कोई लंबा अरसा बुखार रहा होता है, और इसको म्यादी बुखार भी कहें कि एक दिन छोड़कर एक दिन जो बुखार हो जाता है, बारी का बुखार भी कहें, कोई इस तरह का कोई बुखार की उसमें हिस्ट्री मौजूद होती है जिसके बाद पित्ते में पत्थरी बनती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए जो अभी उन्होंने नई नई प्रैक्टिस शुरू की है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो इस अपना इलाज पित्ते की पत्थरी का टाइफाइडिनियम के एक डोज 1 ml में देकर शुरू करें। ये एक मैज़मेटिक मेडिसिन जो है वो दे लेंगे तो जल्दी वो पत्थरी जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएगी। और पत्थरी के लिए तो अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में। जैसे आप अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से पत्थरी भी बनी हुई है, तो आप क्लस्टोडिनम दे सकते हैं। और वहाँ पे दर्द भी हो रहा है और ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है, तो उसके साथ आप फेल्टोरिनम भी दे सकते हैं। 3x में 4-4 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम दें, तो उससे भी जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो खारिज हो जाता है। और अगर कोई जिगर के अवारज़ हैं और उसके साथ पित्ते की पत्थरी है, तो उसमें आप चैलिडोनियम दें। चैलिडोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है इस जो पित्ते की पत्थरी को निकालने के लिए। इसके अलावा डायस्कोरिया है मदर टिंचर में, ये बहुत अच्छी पेन को भी कवर करती है और जो है वो उसको पत्थरी को भी डिज़ॉल्व कर देती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर उसके सिम्टम्स इसके साथ मुमासिल हैं, मैच कर रहे हैं मेडिसिन के साथ, तो फिर वो मेडिसिन काम करेगी। इसी तरीके से कार्डोस मरियानस है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके ज़रिए से भी पत्थरी जो है वो उसको खारिज किया जा सकता है। चाइना बज़ाते खुद एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके ज़रिए से पित्ते की पत्थरी निकल आती है, लेकिन उसके लिए भी यही है कि पेशेंट जो है उसका कलर जो है वो फेंट हो गया हो और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी फील कर रहा हो और उसकी रतूबात ज़िंदगी ज़ाया हो गई हों, जिसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, पित्ते की पत्थरी का एक बहुत अच्छा टोटका भी है, वो ये है कि आप ऑलिव ऑयल लें और जो लेमन का जूस है वो निकाल कर अपने पास रख लें। सुबह नहार मुँह आप ज़्यादा से 3, 4, 5 जितने चम्मच आप पी सकते हैं वो ऑलिव ऑयल जो है वो पिएं। और पीने के बाद उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच 2 चम्मच जो है वो आप लेमन का जूस जो है ना उसको पी लें। अच्छा, ये 2-3 दिन ये इस तरह से करने से पित्ते की पत्थरी जो है वो डिज़ॉल्व हो जाती है और निकल आती है। लेकिन ये सारे टोटके जो हैं या जो कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको आप अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि जिसमें आपको इतना ज़्यादा सिट्रस या इतना ज़्यादा ऑलिव ऑयल जो है आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो। तो इसलिए इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि ख़वातीन में पित्ते की पत्थरी ज़्यादा होती है, उनमें ये इसका रुझान ज़्यादा होता है, मर्दों में निस्बतन कम होता है। लेकिन मर्द हों या औरत हों, उनमें पित्ते की अगर पत्थरी पैदा हो गई है तो होम्योपैथी के ज़रिए से इसको खारिज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।